वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। ये गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम हमेशा ये बात जानते ही हैं कि भंडार तो गीता है ही हमारे लिए, और हम यदि इसी को एक अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए सफिशिएंट है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, चीजें काफी समझ ली हैं कि थोड़ा आगे भी हो, और 28 श्लोक हैं इस 8वें अध्याय में। तो हम कोशिश करते हैं कि अब थोड़ा फास्ट करें, लेकिन फास्ट के चक्कर में हम चीज छोड़ेंगे कुछ नहीं जो हमारे लिए प्रैक्टिकल उसकी है। तो पिछली बार जो हमने 21वां 18 19 20 21 तक का भी हमने विशेष अच्छे से डीपली जाके कर लिया था। 21वें का एक शब्द खाली परम धाम बच गया था, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हम बार बार परम धाम की बात करते हैं कि उस परम धाम को, तो वो परम धाम का मतलब क्या है। हम कई बार यही सोच लेते हैं कि भाई स्वर्ग है, ये लोक है, ये लोक है, और फिर कोई परम धाम भी कोई ऐसी चीज होगी जहां हम पहुंच जाएंगे। तो उस परम धाम को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो क्या था हमारा 21वां श्लोक, उसका एक बचा है जो हमें एक्सप्लेन करना है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो है परम धाम जहां से लौटकर वापस नहीं आते। तो हमने वैसे सब कुछ समझ लिया था, अब इस परम धाम को और समझ लेते हैं हम। अच्छा, अब एक बात जो कल एक विशेष पढ़ी थी, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट लेगी, इसलिए मैं चर्चा कर लेती हूँ, हमारे बहुत काम की है। हम कई बार सोचते हैं ना कि ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सत्संग ये सब क्यों बने हैं, आदमी वहीं का वहीं रहता है। इसका मैं कल एक बड़ा अच्छा अर्थ समझने में आया कि इन सब का अर्थ इसलिए है कि हम खाली बैठना सीख सके। हमें करना क्या है, हम बैठ ही नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा बैठना सीखना है। अ, उसका हम और अच्छे से विश्लेषण करेंगे आगे हमारे जो आएंगे अध्याय उनमें। लेकिन बस इन सब का अर्थ इतना ही है, ये व्यर्थ नहीं है। हम हर वक्त जो रजोगुण और तमोगुण में बहते रहते हैं, वो इस तरफ हम जाते हैं तो थोड़ी सी हमारी सत्वगुण में प्रवृत्ति होती है। तो बोलते हैं ना कि अच्छाई की तरफ तो बढ़ाया हुआ एक कदम भी कब वो यात्रा में परिवर्तित हो जाए। एक कदम बढ़ाया यात्रा के लिए, चाहे हमने रिचुअल वश ही बढ़ाया कि नहीं भाई चलो मंदिर जाना है, तो ये जो नियम बनाए थे ना, ये बहुत ही सोच समझ के हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। वो करते करते कभी भी सत्वगुण उदित अधिक हो सकता है। तो चलिए उसकी चर्चा हम जब गुणों का आएगा प्रकरण, जो बहुत काम का है हमारे लिए, पर अभी वो थोड़ा दूर है गीता में। और वैसे तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात हम सब जानते ही हैं। तो आज हम पहले इस परम धाम को समझ लेते हैं। अब ये परम धाम क्या है। परम धाम का अर्थ है जिसके आगे अब कोई और यात्रा की तैयारी हमें नहीं करनी है, मतलब तैयारी ही नहीं करनी है और किसी यात्रा की। हमको लगता है ना अब हम इस मंजिल पे पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, तो अब हमें आगे की यात्रा की तैयारी करनी है। परम धाम का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी यात्राएं कर करके थक गए और अब हम उस यात्रा पे पहुंच गए। वो परम धाम नहीं है। परम धाम क्या है,
परम धाम तो वह है जहां पहुंचकर हमें यह पता चलता है कि अरे ये तो हद हो गई, ये कहाँ हम पहुंचे हैं, यहाँ तो हम सदा से ही थे। परम धाम पहुंच के ये नहीं लगेगा कि अरे वाह, जैसे हिमालय की यात्रा करनी है तो भाई उस चोटी पे चढ़ना है, तो वहां पहुंच के लगे हाँ भाई माल पाली, हमने मंजिल पाली। ये परम धाम वैसी मंजिल नहीं है, इसको अच्छे से समझ लें। परम धाम वो है जब वहां हम पहुंचे तो हमें ये पता चले कि यार हद हो गई, यहाँ तो हम सदा से ही थे। ये अनुभूति जो है, ये है परम धाम की अनुभूति, ये है मुक्ति। तो इसीलिए वो सब बोलते हैं चलो आजकल कुंभ है, कुंभ जाने का बहुत मन करता है, सब कोई मुक्ति की बात करता है, कोई वहां का फील लेने की बात करता है, कोई कुछ, कोई कौतूहलवश जाता है। लेकिन वो जो हमारे यहाँ पुराने पहले बोलते थे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो मन की बात है, ठीक है। परम धाम क्या है? तो जहां पहुंचकर हमें ये पता चल जाए कि भाई क्या हद हो गई, कहाँ भटक रहे थे, ये इस परम धाम के लिए हम इतना एफर्ट कर रहे थे, ये तो सदा से मेरे पास था। लेकिन ये अनुभूति करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मन को शुद्ध करना पड़ता है, कितनी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, बुद्ध को जब निर्वाण हुआ, बुद्ध ने 12 साल तक तपस्या की, हम सब जानते हैं। बुद्ध ने कई जन्म, बुद्ध को अपने हर जन्म की याद थी। बुद्ध को जब निर्वाण हुआ, समाधि फलित हुई, तो 7 दिन तक कहते हैं बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। मतलब जैसे हिले डुले बिना मौन चुपचाप बैठे रहे, उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि ये क्या हो क्या गया ये। तो लोग इकट्ठे होने लग गए। होता क्या है, लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? आपको कोई चीज ऐसी होती है जो खुद खींचती है ना। जब ऐसा कोई पुरुष जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसकी कांति, उसकी आंखों की रोशनी, उसकी सुगंध, ये सब ना बहुत जल्दी फैलने लग जाती है, बहुत जल्दी फैलने लग जाती है ये सब चीजें। मतलब जब मनुष्य की चेतना उस स्तर पर पहुंच जाए जैसे बुद्ध की पहुंची थी, तो फिर किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ता कि लो जी देखो, मेरे को कुछ मिल गया है, आओ मेरे पास, देखो मैं आपसे शेयर करूं। ये तो अभी हम जो इतने निचले स्तर पे है कि गीता का एक श्लोक भी पढ़ा और अच्छा सा हुआ तो मन में आते अरे अपने गीता ग्रुप में शेयर कर लें। हम तो अभी इसी लेवल पे जी रहे हैं ना। तो वहां फिर कोई इच्छा नहीं होती और कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने कुछ पाया है, मेरे पास आओ। वो दूर दूर तक खबर फैल जाती है। तो दूर दूर तक खबर फैल गई कि भाई कुछ तो है, कोई व्यक्ति वहां है जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। तो लोग पहुंचने लग गए, लोग वहां पे शुरू हो गए पहुंचना। लोगों को तो कौतूहल होता है ना भाई कुछ, और श्रद्धा भी होती है कि कोई बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा जाके कि गौतम बताओ हमें क्या पाया तुमने। तो बुद्ध ने जो पहला वचन कहा वो बहुत हैरान करने वाला है। बुद्ध ने कहा भाई यदि आप मुझसे ये पूछते हो कि मैंने क्या पाया, तो मेरे को बड़ी मुश्किल हो रही है बताने में, क्योंकि मैंने कुछ पाया ही नहीं है। मैंने तो वो पाया है जो सदा से ही मेरे पास था, पाया हुआ ही था। मैंने कुछ भी नया नहीं पाया है। लोग कहने लगे कैसी पहेलियां करते हो, हम भाई सीधे साधे लोग हैं, जरा अच्छे से बता दो ना, हमने आपकी तरह तपस्या की है ना हमको कुछ पता है, ये इस तरह पहेलियों में बातें मत करो। तो बुद्ध ने कहा उपलब्धि के नाम पर मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। मैंने खोया तो जरूर है कुछ, पर पाया कुछ नहीं है। लोग बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सदा से सुना है कि जब ज्ञान होता है तो बहुत कुछ मिलता है, आप कैसी बातें करते हो। तो बुद्ध ने कहा मैंने अपना अज्ञान खोया है, लेकिन ज्ञान वो तो सदा से मेरे पास था। जो मैंने पाया है, जो मैंने पाया है वो तो सदा से मेरे पास था। अब मुझे पता चली है ये बात, बस मेरी यही प्राप्ति है कि आज मुझे ये पता चल गया कि जो मैंने पाया है वो सदा से मेरे पास था। फिर बुद्ध ने ही एग्जाम्पल दिया उनको कि समझो कोई भिखारी है, उसकी जेब में एक बहुत कीमती बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसकी जेब में बेशकीमती हीरा पड़ा है। वो तो घर घर जाके भीख मांग रहा है और अपना गुजारा चला रहा है। फिर एक दिन अचानक जेब में हाथ डाले और उसे वो हीरा दिख जाए, तो क्या कहेगा वो कि मैंने हीरा पा लिया? हीरा तो उसके पास सदा से ही था, बस उसे पता चल गया कि ये हीरा मेरे पास है, उसे पता नहीं था। तो ये परम धाम जो है ना, वो भी अभी भी हमारे साथ है, अभी भी हमारे अंदर है, और पर हमें पता नहीं। बस इतनी सी बात है। परम मंजिल वह है जिसे हम अपने हृदय के कोने में लिए हुए चल रहे हैं, खोज रहे हैं, निरंतर जो मौजूद है, और हमें पता नहीं, बस पता नहीं है हमको। इतना ही फर्क पड़ेगा जब हम वहां पहुंच जाएंगे कि बस हमें पता चल जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक
बहुत एक छोटी सी कहानी और बता देती हूँ, बुद्ध की चल रही है कहानी। तो बुद्ध को अपने सब जन्मों का स्मरण था। जातक कथाएं हम जानते हैं ना सबकी, बुद्ध किस किस जन्म में क्या क्या बने थे, वो सब कथाएं हैं। तो बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले जिस पिछले जन्म में थे ना, तो उन्होंने वो कहानी शेयर की लोगों से कि मैं जब पिछले जन्म में था, तो वो बताते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ये सुना था, जैसे आज आप लोगों ने सुना है कि भाई कोई, तो मैंने भी ऐसे पिछले जन्म में सुना था कि भाई कोई व्यक्ति है जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। तो बुद्ध सुना रहे हैं ये स्टोरी, तो बोले मैं उसके दर्शन करने गया, उस व्यक्ति के दर्शन करने गया। बोले जब मैं उनके चरणों में झुका, उनके सिर में पैर रखा, मैंने चरणों में पैर रखा, और जब मैं खड़ा हुआ, तो बोले मैं चकित हो गया। ये बुद्ध सुना रहे हैं अपनी कहानी पिछले जन्म की। क्यों क्यों चकित हो गए? बुद्ध कह रहे हैं क्योंकि अचानक उस बुद्ध पुरुष ने मेरे चरणों में सर रख दिया था। तो बोले मैं तो बहुत घबरा गया कि इतना सिद्ध महापुरुष मेरे चरणों में क्यों पैर रख रहा है, क्या भूल हो गई मुझसे। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि भाई मैंने आपके चरणों में मस्तक रखा, वो तो ठीक है, आप ये क्या करके मेरे पे पाप चढ़ा रहे हैं। तो उन बुद्ध पुरुष ने बुद्ध को कहा कि मुझे तो पता है मंजिल का, कि भाई मंजिल मेरे पास ही है और मुझे मिल गई, तो मुझे तो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम में और मुझ में, बुद्ध को कह रहे हैं वो बुद्ध पुरुष, कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मंजिल तो उतनी ही मेरे भीतर मौजूद है जितनी तुम्हारे भीतर है। जो हीरा मेरे पास है वो हीरा बुद्ध तुम्हारे पास भी है, पिछले जन्म में कह रहे हैं वो। लेकिन मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें भी किसी दिन पता चल ही जाएगा, और जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। तो ऐसा कहते हैं कि जब बुद्ध को बुद्ध वाले जन्म में ये बात ज्ञान ज्ञात हुई कि वो हीरा मेरे पास है, जब उन्होंने पाया, तो कहते हैं उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के किसी अज्ञात व्यक्ति के चरणों में प्रणाम किया था। कहते हैं ये अज्ञात व्यक्ति वही था जो उनको पिछले जन्म में मिला था। बुद्ध को वो याद आ गया कि उन्होंने ये बात कही थी। तो कहने का मतलब है कि परम धाम का अर्थ यह है ऐसी मंजिल जो हमें मिली ही है, मिली ही हुई है, और फिर भी हमें उसका पता नहीं। तो ये हमारा 21वां श्लोक पूरा हो गया। मुझे ये परम धाम का मीनिंग छूट गया था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं 22वें श्लोक पे। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। क्या कह रहे हैं? हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। संपूर्ण प्राणी जिसके अंदर हैं, मतलब वो ईश्वर जो है ना, वो कैसा है? संपूर्ण प्राणी उसके अंदर हैं। संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, ये न इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। सह परह पुरुषः, वह परम पुरुष परमात्मा तो कैसे पाया जाएगा? अनन्यया भक्त्या लभ्य है, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। तो एक ये अनन्य शब्द भी हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। 22वां श्लोक समझ में आ गया ना? पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो ये 22वें श्लोक जो हम इस पे पहुंचेंगे, इससे पहले समझ लीजिए कि ये जो 21वें का हमने विश्लेषण किया था ना, इसको हल्का मत समझिएगा, अद्भुत है ये आज का विशेष विश्लेषण जो हमने किया है। ये समझ लीजिए, ये एक हमें अलग ही स्तर पर ले जाता है। क्यों ले जाता है अलग स्तर पे? ये जब हम ध्यान से समझेंगे तो हमारे अंदर एक बदलाव आएगा। या एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हम गीता पढ़ते हैं या समझते हैं, इस 40 मिनट की एक क्लास में हम बैठते हैं, एक हम बदलाव आता है, एक उच्च स्थिति में हम पहुंचते हैं, जिसमें हम दिन भर रहते हैं 24 घंटे मोह माया में फंसे हुए, कामों में फंसे हुए। हम इस वक्त, चाहे हम कितना भी दिमाग इधर उधर जा रहा हो, फिर भी हम एक उच्च स्थिति में पहुंचते हैं। तो एक बात जो मैंने प्रैक्टिकल अपने लिए अपनाई है, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगी कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि यदि हमारे अंदर इतना सा भी पॉजिटिव चेंज आया है, कुछ भी अच्छा आया है, हम वहां से नीचे ना गिरे बस। तो यदि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे एक कदम ही बढ़ा रहे हैं, तो आगे तो हम बढ़ रहे हैं, आगे तो हम बढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा हो जाता है, वो आगे बढ़ा हुआ हम वापस पीछे आ जाते हैं। तो हमें एक काम करना है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, कि जहां तक हम आगे बढ़े हैं, जो चीज हमने अच्छी, किसी अच्छे मतलब समझ लीजिए भाग्यशाली क्षण में हमने वो पाया कि नहीं, अब मैं
किसी से द्वेष नहीं रखूंगी, मैं किसी से अब बैर नहीं रखूंगी, मैं अब मोह ममता से थोड़ी दूर होंगी, और ये चीज हमने जरा भी अपनाई है अपने अंदर, बस हम वहां से नीचे ना गिरे। यदि नीचे गिर गए तो फिर वही वही होगा ना, इतना सा आगे बढ़े वापस पीछे आ गए, आगे बढ़े फिर पीछे आ गए, तो यात्रा आगे कहाँ बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल चीज है कि चलिए उस मुक्ति तक, उस परम धाम तक, उस हीरे तक अभी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जितने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, जेब में हाथ, चलिए थोड़ा जेब के अंदर ही हाथ गया है, अभी नहीं गया उस हीरे तक, पर अंदर तो गया उस जेब के, तो अब हमें वापस नहीं हटे वहां से। ये उससे हमारी एक प्रैक्टिकल सीख है कि हमने दूसरा अध्याय याद कर लीजिए। ईश्वर कहते हैं, यदि दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था ना, याद करते हैं उसको हम, क्या था? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यगायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि अर्जुन तुम इस धर्म के रास्ते पे इतना सा भी आगे चलोगे तो वो भी तुम्हें बहुत बड़े दुख से बचा लेगा, वो भी तुम्हें बचा लेगा। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमने तो थोड़ा सा ही एफर्ट किया है, हमें क्या मिलना है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ मिलना है, यदि हमने थोड़ा सा भी आगे बढ़े हैं हम, तो हमें उससे भी बहुत प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते हम उससे वापस नीचे ना गिरे। तो ये 22वां श्लोक हमने पढ़ा, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत हैं, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा कैसे मिलेगा? हमें उसको ही पाना है ना, वही है ना मुक्ति असली, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। वो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य का क्या मतलब है? टोटल सेल्फलेस आइडेंटिफिकेशन विद द सुप्रीम। ये पुरुष, ये जो हमें है, ये सिर्फ उसी वैसे ही पाया जा सकेगा जब हम क्या होंगे? अनन्य भक्ति। मतलब फिर वो डिवाइडेड नहीं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसा नहीं, उससे तो हम एक एक कदम ही आगे बढ़ेंगे। यदि उस परमात्मा को पाना है तो फिर बस बस और बस, केवल और केवल वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसी पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। अनन्य, न अन्य, अनन्य, बस अब और कोई दूसरा नहीं, बस वही एक लक्ष्य है, उसी में पूरा ध्यान है, उसी को पाना है। ठीक है? तो हालांकि ये जो सीकिंग है ना हमारी, जो हम पाते हैं, ये सब्जेक्टिव है ना। जैसे आ, हमें, जब हम ये अपने को जब हम पा लेते हैं तो होता क्या है कि फिर सारा संसार हमें बोलते हैं ना, वो एक सा ही लगने लगता है, फिर हमें फर्क नहीं लगता। जब हमें ये लगता है कि सब कुछ इस ईश्वर के अंदर ही है और सब कुछ में ये ईश्वर व्याप्त है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, पहले ही समझ लेते हैं, फिर इसका और थोड़ा अर्थ भी समझ लेंगे। कि जैसे मिट्टी का एग्जाम्पल लीजिए, मिट्टी से घड़ा बनता है, कुम्हार बना रहा है उसको, ठीक है ना। पर मिट्टी का घड़ा कुम्हार ने बना लिया, कुम्हार अलग बैठा है, मिट्टी का घड़ा उसका, वो अपनी सृष्टि को देख पा रहा है। ईश्वर के मामले में ये बात नहीं है कि उसने ये सृष्टि बना दी और अब वो बाहर खड़ा देख रहा है। बहुत गहरा फर्क है, समझ लीजिए, है ना। सृष्टि है ईश्वर की, हमने कोई चीज बनाई, हमने कोई ड्रेस बनाई, हमने कोई पेंटिंग बनाई, हमने कुछ भी बनाया, तो हम उसको देख सकते हैं अलग खड़े होके कि ये मेरी सृष्टि है, ये मेरी बनाई चीज है। ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई ना, उस मामले में ऐसा नहीं है। ये भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि ईश्वर ने सृष्टि बना दी और वो अलग खड़ा होके देख रहा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर उस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो अलग नहीं है अपनी सृष्टि से। ये बात हमें नहीं भूलनी है। इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हम देखें तो जैसे समुद्र का ले लें, मिट्टी का तो एक ले लिया, कुम्हार अलग है उसका, उसकी सृष्टि में घड़ा अलग है। समुद्र का एग्जाम्पल लीजिए, समुद्र में लहरें हैं, लहरें कौन पैदा करता है? समुद्र पैदा करता है। तो क्या समुद्र अलग खड़ा होकर अपनी लहरों को देख रहा है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। लहरें समुद्र का ही हिस्सा हैं, कण कण में व्याप्त हैं वो लहरें। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, हम बोलते हैं ना, पर वो सागर अलग नहीं है उस बूंद से। तो ये एक हमारे क्लोज थोड़ा सा एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई क्या है ये जो हमारा, ये समझने के लिए ईश्वर को, कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई पर वो सृष्टि से अलग नहीं है, उस सृष्टि में ही समाया हुआ है, उसके कण कण में समाया हुआ है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो श्री कृष्ण यहाँ अब इसमें जो
22वें श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं, उस साधन मार्ग को बताते हैं। हमें तो साधन मार्ग चाहिए ना, हमें तो रास्ते चाहिए ना। तो कृष्ण हमें इस 22वें श्लोक में उस साधन मार्ग को बताते हैं जिसके द्वारा उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। किस परम पुरुष को? जिसे अव्यक्त कहा, अक्षर कहा, सारी विरोधी बातें हैं, सब कुछ है वो ईश्वर। वह साधन मार्ग क्या है? अनन्य भक्ति। इसीलिए बोलते हैं भक्ति है उससे हमें फायदा होगा, लेकिन यदि पूरी तरह मुक्ति पानी है, उस परमात्मा के अंदर जाके मिल जाना है, उसी का हिस्सा बन जाना है, तो फिर चाहिए अनन्य भक्ति। फिर इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। तो परम पुरुष से भक्ति, निष्काम प्रेम तभी वास्तविक और पूर्ण हो सकता है हमारा, जब साधक भक्त स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि, ये तीन ही चीजें हैं ना जो जिनसे हम इस संसार में रचे बचे बसे हुए हैं। तो जब साधक भक्त स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा जो इस जगत का अनुभव करता है, उससे विरत और वियुक्त करना सीख लेता है। शरीर, मन और बुद्धि, हमारे पास ये तीन उपकरण हैं जिनसे हम इस संसार में रचे हुए हैं। इनसे जब हम अपने आप को विरक्त कर लें, विरत कर लें, वियुक्त कर लें, अलग कर लें, ये सीख लें, जब हम सब कुछ जीते हुए, सब कुछ करते हुए, है ना, जो दूसरा अध्याय हम समझ चुके हैं, तो हमको बस समझ लीजिए कि तब हम उस ईश्वर को पालेंगे। उस ईश्वर के साथ एकत्व की यह अनुभूति, क्या अनुभूति करनी है हमें? यह आत्मा मैं हूं, वो अनन्य भक्ति है जिसके विषय में यहाँ बताया गया है। बस कि मैं आत्मा जो हूं, मैं उस ईश्वर का ही अंश हूं। तो ध्यानावस्थित, इसीलिए बार बार ध्यान की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मंदिर में जाके 5 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में 5 मिनट ही बैठो। ये जब हम समय जीवन निकल जाएगा, आप लोग यहाँ जो भी अभी छोटे लोग हैं उनसे तो मैं कहती हूँ बहुत किस्मत वाले हो जो अभी से इस रास्ते पे चल पड़े हो। जित 5-5 मिनट भी दिन में बैठना शुरू कर दो। 5 मिनट भी नहीं बैठा जाए तो 1 मिनट से ही शुरू कर दो। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में 1 मिनट के लिए खाली आंखें बंद करके बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना। ये बैठना ही सीखो कि उस 1 मिनट में कुछ भी नहीं कर रहे, हिल भी नहीं रहे। उस वक्त बड़ी चीजें आएंगी कि खुजली आ रही है, कोई मक्खी आके बैठ रही है, कोई चीज ध्यान में आएगी। कुछ मत सोचो, इस तरह सोचो ही मत, नहीं, बस 1 घंटे बिना हिले डुले बैठना है, बैठना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये आत्मा की खोज और अनुभव साधक अपने हृदय में करता है, तथापि उसका ज्ञान यह होता है जब पा लेता है उस चैतन्य को कि यह चैतन्य आत्मा संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है। फिर उसे विश्व अलग नहीं नजर आता, ये होता है। तो सत्य ब्रह्म के साथ एकता का निर्देश भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य में देते हैं। क्या देते हैं? जिसमें भूत मात्र स्थित है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह पुरुष है। ये जो 22वां श्लोक हमने पढ़ा ना, तो हमने ये मिट्टी का एग्जाम्पल भी देख लिया। शुद्ध चैतन्य रूप क्या है? वो सनातन सत्य है जिसमें अव्यक्त सृष्टि व्यक्त होती है। ये सृष्टि अव्यक्त है ना, हमने पढ़ लिया ना अभी पिछली बार, ब्रह्मा का सब किस तरह से अव्यक्त है, व्यक्त होता है, वो अव्यक्त होती है। तो अज्ञान के वश हम इसी को सत्य समझ बैठते हैं। ये हमारा अज्ञान है जो इस सृष्टि को ही हम सत्य समझ लेते हैं और संसार के मिथ्या दुखों से पीड़ित रहते हैं। व्यक्त से अव्यक्त, ये जो व्यक्त सृष्टि है, इससे उस अव्यक्त परमात्मा में लौटने के दो विभिन्न मार्ग बता दिए भगवान ने। अब भगवान अगले प्रकरण में, इस 22वें में हमें दो मार्ग बताने के बाद में आगे से अब हमें वो सब बताएंगे, भाई कैसे पुनरावर्तन नहीं होता, अन्य लक्ष्य क्या है। तो ये सब हम समझ लेते हैं। इस 22वें श्लोक को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कोशिश करेंगे 23वां भी आज शुरू कर सकें। तो भगवान विधि रूप से, देखिए दो तरीके होते हैं बात को कहने के, एक तो होता है विधि अफर्मेटिव रूप से, और एक होता है निषेधात्मक रूप से, मना करने के अर्थ में। तो यहां भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भी विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। विधि और निषेध दोनों रूप से कहा है। तात्पर्य क्या हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ, मेरे में ही लीन हो जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि बस मैं ही हूं। मैं ही मतलब वो परम चेतना जो कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। तो वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह है।
सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। जैसे समझ लीजिए, हमने सोने का एग्जाम्पल कई बार लिया है कि तरह तरह के गहने हैं, है ना? बहुत तरह के गहने हैं सोना, लेकिन सब में एक चीज है, चाहे कान का है, चाहे गले का है, चाहे हाथ का है, चाहे अंगूठी है, कुछ भी है, सोना सब में है ना? सब में गोल्ड है, लेकिन वो रूप अलग अलग हैं। तो हम जब कोई आभूषण पहनते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमने सोना पहना है। सोना तो हम भूल जाते हैं, हमको क्या याद रहता है, हमारी चेन कितनी सुंदर है, हमारा गले का कितना अच्छा है, हमने आज कानों में ये पहनने हैं, अंगूठी ये है। तो हम उस मूल तत्व को भूल जाते हैं, और जो बाहर की, तो यही होता है हमारे साथ कि ये संसार, हम बस संसार में ही अटक के रह जाते हैं, वास्तविक रूप से दूर हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। तो पहले के श्लोक में जिसको अव्यक्त कहा, अक्षर कहा, परम गति कहा, उसी को यहाँ पुरुष है स पर, एक ही बात है, अलग अलग तरह से कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य, एक परमात्मा को छोड़ दीजिए, फिर भी याद रखिए, बस एक परमात्मा को छोड़ दीजिए, उसके अलावा प्रकृति के जितने भी काम हैं वो सब अन्य की श्रेणी में आते हैं, वो अनन्य नहीं है, वो अन्य की श्रेणी में आएंगे। तो हम उसी को महत्व देते हैं, हम उस अन्य को स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं कि ये तो प्रकृति अलग, ये परमात्मा अलग, हम प्रकृति को छोड़ नहीं पाते, उसी में पूरी तरह डूबे रहते हैं, उसी को महत्व देते हैं। तो ये अनन्य भक्ति हमारी नहीं हो पाती, और इसीलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति में देर लगती है। यदि परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, जैसे कई लोगों को देखा है ना, हमने वो कई बार एग्जाम्पल पढ़ा है कि वो संत थे जो कुत्ते के पीछे भी रोटी लेकर भागे, कुत्ता रोटी लेके भाग गया, उनकी रूखी सूखी रोटी, तो वो उसके पीछे घी का पात्र लेकर भागे। अरे प्रभु, रूखी रोटी मत खाओ, घी तो चुपड़वा लो। क्यों? कि उनको उस कुत्ते में भी वो परमात्मा नजर आ रहा है। ये स्थिति हो जाती है, घी का पात्र लेकर संत पीछे भाग रहे हैं कुत्ते के कि ये रूखी रोटी कैसे खाओगे प्रभु, जरा घी तो चुपड़वा लो। तो ये जो है कि बस सब जगह उसी को देखना, तो ये हम, लेकिन नहीं, हम तो पूरे प्रकृति में ही उलझे हुए रहते हैं ना। तो इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, ये बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण क्या है कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है। हम लोग ये माने बैठे हैं कि परमात्मा ये एक चीज है, ये संसार एक अलग चीज है। हम जो नहीं पहुंच पाते हैं अगली सीढ़ियों पे, उसका कारण यही है, हमारे ये मन में बात जची हुई है कि भाई ये दोनों अलग चीजें हैं। एक पर जब हम संसार में भी परमात्मा को देखने लगेंगे, हर चीज में जब हम परमात्मा को देखने लगेंगे, तब होगा। जैसे बर्फ है, ओला है, बादल है, बूंदे हैं, कोहरा है, ओस है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, सब में एक ही चीज है, जल है, रूप अलग अलग है। बूंद से लेकर उस बर्फ तक, समुद्र तक, हाँ, एक बूंद से लेकर समुद्र तक, किसी भी रूप में, बहते पानी से लेकर वाष्प में देख लो, सॉलिड बर्फ में देख लो, पानी में देख, कहीं भी देख लो, वो पानी, वो सब कुछ एक ही है ना? है, सब में पानी ही पानी है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार हमें दिखता है, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से, वो सब केवल परमात्मा तत्व ही है। ये हमें अनुभव में लानी है ये बात। चलिए कह देंगे हाँ जी समझ ली हमने, सब कुछ परमात्मा है, समझने से कुछ नहीं होगा। समझ के तो मैंने पिछली बार भी कहा था ना, सारे कितने कितने हम तो चलिए बहुत साधारण से प्राणी हैं, बैठे हैं शेयर करने के लिए। बड़े बड़े पंडित हैं जो गीता के ऊपर बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बुक्स लिख दी हैं, व्याख्याएं कर रहे हैं। क्या हम ये माने कि उन सब ने उस परम तत्व को पा लिया है? नहीं, वो भी अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, लोगों को खींचने में लगे हैं। हमने कहा ना, बुद्धत्व जिसको मिल जाएगा वो खींचेगा नहीं किसी को अपनी तरफ, लोग खुद खींचे हुए जाएंगे उसकी तरफ। तो ये जान लेना और मान लेना और अनुभव में आना, ये सब अलग चीजें हैं। वो चीज हमने जान तो ली ये बात, चलो कि हाँ भाई सोना सब गहनों में है, जल ही समुद्र में है, वही जल बूंद में है, जान लिया, मान लिया, लेकिन उसको अनुभव में लाना है, उसको हम अच्छे से
फील करें इस चीज को, तब है फायदा उसका। तो ये हम समझ लें कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में होती हैं। ये आएगा जब हम 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में पहुंचेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे इस स्थिति में, समझने के लेवल पे। मैं दुआ करती हूँ कि हम सब, ये प्रार्थना है ईश्वर से कि उस 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हम कुछ कहें कि नहीं, आज हम जिस सीढ़ी से शुरू किया था हमने, आज हम कम से कम ऊपर की सीढ़ी तक जा रहे हैं, वापस पैर नहीं फिसल रहे हमारे, है ना। यही प्रार्थना करते हैं, पहुंचे हम आगे। लौट लौट के वो सीढ़ियां वापस नीचे गिरते जाते हैं, इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं आगे। तो चलिए, ये जो अर्जुन ने इसी अध्याय का दूसरे श्लोक में जो प्रश्न किया था ना, कि भाई बता दो आप मुझे कैसे पाए आपको, तो उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की वो बात बताई थी कि अंतकाल में मुझे याद करो, लेकिन भगवान जानते थे अंतकाल में याद तभी कर पाएंगे जब पूरे जीवन उसको याद रखेंगे। हम अभी तो सोच ले, अभी तो जीवन जी लें, अंतकाल में ले लेंगे प्रभु का नाम, वो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, विस्तार में नहीं होता। तो हमने अब तक सब कुछ समझ लिया है यहाँ तक। अब ये जो आगे के श्लोक आएंगे ना, वो आएंगे हमें रास्ता बताने के लिए। अभी तक हमने सगुण साकार निर्गुण ये सब कुछ हमने समझ लिए, ठीक है। अब जैसे ये हमने क्या क्या है, सगुण साकार, सगुण सगुण निराकार, ये सब कुछ चीजें हमने समझ ली। तो ये पहुंचने के बाद में भाई, जैसे भक्ति को जो अनन्य का, फिर वही एक बात ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार ना रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचित मात्र भी हमारा खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान है ऐसा अनुभव करना, ऐसा जब हम अनुभव करें तो अनन्य भक्ति है। तो ये भी हमने समझ लिया। अब हम 16वें श्लोक में भगवान ने हमें क्या बताया था, ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौट कर आते हैं, चाहे ब्रह्मलोक भी पहुंच जाएं। और क्या कहा था, मेरे को प्राप्त होने वाले लौट कर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते। अब थोड़ा विषय बदल रहा है कि किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, ये बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं 23वें श्लोक में। मैं 23वां श्लोक एक बार पढ़ रही हूँ। अभी आप लोगों ने सबने उत्तरायण वर्ड सुना होगा, संक्रांति आई है ना, अभी हम सब तो जानते हैं उत्तरायण शुरू हो गया, 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन। और हम सब जानते हैं कि भीष्म जो है महाभारत के उस युद्ध भूमि में 6 महीने, मतलब उन्होंने वेट किया था, शरशैया पे रहे थे कि जब उत्तरायण शुरू होगा तब मैं अपने प्राण त्यजूंगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो हम एक बार 23वां श्लोक पढ़ लेते हैं, जितना भी समय है हमारे पास। यत्र काले यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतर्षभ, यत्र काले, जिस काल अर्थात मार्ग में, यहाँ काल शब्द मार्ग के लिए आया है। क्यों आया है इसका पूरा डिटेल है, आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगी। जिस काल अर्थात मार्ग में प्रयाता, शरीर छोड़कर गए हुए योगी न, योगी, योगी तो होना जरूरी है ना। संसार में रचे बसे लोग उस मार्ग पे पहुंचते ही नहीं है। तो अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्तिम यान्ति, अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति माने उनकी आवृत्ति नहीं होती, वो लौट लौट कर फिर नहीं आते। च एव, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्तिम, आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। अब 24वें 25वें, 24 25 26 27 और 28, बस अब 5 ही श्लोक और बचे हैं इसके। तो ये अब इन्होंने ये भूमिका शुरू कर दी है कृष्ण ने, कि किस मार्ग से गए हुए योगी वापस लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से गए हुए योगी लौट कर वापस आ जाते हैं। साधना में कहीं थोड़ी सी, वही जो हमने बात करी थी ना, कि 99 डिग्री तक पहुंचे लेकिन वो 1 डिग्री की कमी रह जाती है, तो ब्रह्मलोक तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन सीधे परमात्मा तक नहीं मिलते। ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए लोग भी ब्रह्मा के साथ परमात्मा में लीन हो जाते हैं जब सृष्टि, जब प्रलय होती है, महाप्रलय। लेकिन